गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू विजन क्लासेस। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हम चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं बेटा। और इसी के अंदर हम आज फाइंड आउट करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चार्ज बाई मास है। इसका मतलब ये जो हमारा टॉपिक है वो ये बताएगा ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब ई, एम का मतलब मास का मतलब एम है। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और इसी के अंदर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट करेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डेफिनेशन और कुछ और इम्पोर्टेंट्स अगर होगा वीडियो के अंदर तो वो भी कंप्लीट करेंगे बेटा। और जो हमारे चैनल से नए व्यूवर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक इस टाइप का सेटअप का यूज करते हैं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली क्या है, कैथोड रेज ट्यूब ही है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जिस पे हमने कोटिंग कर रखी है और जिस पे हमने कुछ पॉइंट को इंडिकेट कर रखा है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये भी हम बातें बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या बता रहा है, एक्स वाई जेड क्या है एक्चुअली, तो ये भी हम इसी के अंदर देखेंगे। जैसे पीछे हमने कैथोड रेज ट्यूब में देखा था, कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है और ये हमने कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से वायर दिखा रखे ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एन और एस ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ पोल। आप इन दोनों में से कोई एक फील्ड ले सकते हो, ऑप्शनल है आपके पास, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या आप मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो। आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो ये इस टाइप का डिटर्मिनेशन के लिए जो आइडिया जो दिया था सबसे पहले वो कौन था आपके पास, 1997 के अंदर जे जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था उसने ये आइडिया दिया था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, ये जो ऐसी एरो ये एक पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रही है, ये जो एरो आगे की तरफ जा रही है दैट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो किसके अंडर द इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, जो क्या उसके परपेंडिकुलर, ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉजिटिव नेगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ और साउथ पोल से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये कैथोड रेज ट्यूब है आपके पास। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें तीन बातें जानते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कहता है कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे चार्ज, जैसे मान लो मैं एक चीज़ को पैसे लिख दूँ N3 नेगेटिव और एक मैंने लिख दिया O2 नेगेटिव, तो दैट विल बी द ग्रेटर मैग्नीट्यूड। एन के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है मतलब यही होता है उसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होना। ठीक है, तो इस पर 2 नेगेटिव था, इस पर 3 नेगेटिव है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पे भी होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होता है। तो कहता है ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। ग्रेटर डिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उसका इंटरेक्शन होगा किसके साथ, इसका जो इंटरेक्शन होगा, जो आपने क्या अप्लाई कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने अप्लाई कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उससे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। क्योंकि अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो दे विल बी, हम सीख चुके थे पीछे कि कैसे कैथोड रेज और एनोड रेज डिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर आपके पास इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो कहाँ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट्स, तो उतना ही उसकी साइड में क्या होगा, वो मतलब अट्रैक्ट होगा। क्या होगा उसके अंदर, अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब इंट्रैक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिक लगा रखा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लगा रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन होगा उसका। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसका है स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल द मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर आपके पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा तो उतना ही उसके अंदर डिफ्लेक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। अगर ये ना बताएंगे आगे, यहाँ तक लिखा हुआ है मोर विल बी द तक,
अगर आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो बेटा, आप उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा ग्रेटर रखोगे उतना ही डिफ्लेक्शन होने की टेंडेंसी हमारे पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आगे आएगा ये ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द, इसके अंदर हम लाइन नीचे लिख देते हैं, मोर विल बी द, यहाँ तक होगा ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, ये थर्ड पॉइंट का है, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। ठीक है, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन विथ पार्टिकल अंडरगोज, जिसमें हमारा पार्टिकल है, विच द पार्टिकल विल अंडरगोज। ठीक है, तो जितना स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का उतना ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो। तो ये तीन बातें हमने देखी, और ये जो पॉइंट आउट हो गया है इसके अंदर, उसको कैसे फाइंड आउट किया गया, जैसे मैंने नोटेशन कर रखा है, ये मेरे पास एक क्या है, एक्स है, एक वाई है ना, एक जेड है और एक वाई है। एक मेरे पास एक्स है, एक जेड है, एक वाई है आपके पास। तो आप देखेंगे ये मेरे पास एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। अब हमने देखा इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करता हूँ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले आएंगे, कैथोड से, क्योंकि कैथोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम कैथोड से। तो इलेक्ट्रॉन जो डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ एंड स्ट्राइक द फ्लोरोसेंट स्क्रीन पॉइंट एक्स, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट होगा और ये एक्स पॉइंट पे जाके स्ट्राइक होगा, कहाँ पे, जो हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले रखी है, तो एक्स पॉइंट पे हमें उसका नोटिफिकेशन दिखेगा अगर इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है तो क्या होगा, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्शन हो गए पॉइंट वाई पे जाके नोटिफिकेशन देगा। अगर मैं दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों को म्यूचुअली लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है म्यूचुअली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों को अगर हम इक्वली लेते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसिल आउट करेंगे। तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाएगा, एंड दैट विल बी द नोटिफाई पॉइंट जेड। तो वो जेड पे जाके नोटिफाई करेगा आपके पास। ये दोनों का म्यूचुअली है, जेड पॉइंट जो है दे विल बी द म्यूचुअली ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक होगा तो एक्स पॉइंट पे, सिर्फ मैग्नेटिक होगा तो वाई पे, और दोनों का कॉम्बिनेशन से आएगा तो वो आपके पास क्या आएगा, जेड पॉइंट पे बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आएगा। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो आपके पास है, वो स्क्रीन क्यों लगाई है, इस टाइप के पार्टिकल जब उससे स्ट्राइक करते हैं तो उस पर एक सिंटिलेशन प्रोड्यूस होता है। सिंटिलेशन का मतलब एक चमक प्रोड्यूस होती है और हमें आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो जेड पॉइंट दोनों का म्यूचुअली है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर देते हैं तो पॉइंट जेड पे आएगा। अब जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हमने किया है, तो जो एक्सपेरिमेंटली आती है हमारे पास वैल्यू, जो ई बाई एम रेशियो की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है इस एक्सपेरिमेंट से, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम, कूलाम्स पर ग्राम। तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही आता है 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम। तो ये तो हमारे पास था चार्ज मास रेशियो, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम सीखते हैं सिर्फ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो था ई बाई एम रेशियो, अब हम सीखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंटिन्यू देखें, ये हम फाइंड आउट करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं वो उसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। सिर्फ एक मेथड को आपको आइडेंटिफाई करना है और ये जो वैल्यू है बस इसको याद रखना है आपको। ये मेथड कैसे है, ये हमारे सिर्फ कंपटीशन फोकस की बातें हैं, थोड़ा नॉलेज बेस के लिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक ऐसे चैम्बर होता है बेटा, इस चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स लगे होते हैं, चार्ज प्लेट, एक नेगेटिव चार्ज जैसे आपको मेंशन कर रखा है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ओके, एक एटमाइजर लगा रखा है। ये एटमाइजर क्या है, ये इसको जब हम पंप करते हैं ऐसे, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो एक ड्रॉप के रूप में आते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक फॉर्म मतलब एक, जैसे आप उसमें ये आपके पास डिओडेंट होता है ना, जैसे उसमें प्रेशर करते हैं तो फ्यूम्स से निकल के आते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं कि भाई एक ऑयल का बड़ा हर ड्रॉप चाहिए, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स चाहिए, एक स्मॉल से ड्रॉप चाहिए जो इस टीनी ऑयल, ये जो रेड ग्रीन सेल कर रखा है हमने,
ग्रीन जो सर्कल कर रखा है ये क्या करता है, इसमें से इस टीनी जो होल है उसमें से ऑयल ड्रॉप को नीचे फॉल डाउन करता है। ओके, अच्छा उसके बाद हमने ये एक टेलीस्कोप लगा रखा है जिससे हम देखते हैं कि किस वेलोसिटी से हमारी जो ऑयल ड्रॉप है वो फॉल डाउन हो रही है। फिर हमने इस साइड में एक एक्सरे लगा रखे हैं। ये एक्सरे जिसमें इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जो एयर है, इस चैम्बर के अंदर जो पर्टिकुलर एयर है उसको आयनाइज करने के लिए, जैसे इस एक्सरेज को हम इसमें इंटर करवाएंगे तो जो इसके अंदर एयर है उसको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगी। और जब ये आयनाइज होगी, गैस आयनाइज होगी, तो गैस जो है आपके पास जो भी एयर है वो किससे कोलाइड करेगी, जो आपकी ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये जो ऑयल ड्रॉप है उससे भी क्या करेगी, कोलाइड करेगी। और कोलाइड करने से इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। कोलाइड करने की वजह से इस जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर भी क्या क्रिएट हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और अब ये जो इफेक्ट आपके पास है, इस टाइप का मॉनिटरिंग जो इफेक्ट है, इस टाइम पे आपको एक एडजस्टिंग चीज़ करनी है। एडजस्टिंग का मतलब आपको ये भी देखना है कि किस रेट से वो फॉल हो रही है और उस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है, उस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो कितना है। तो ये सारा का सिस्टम आपको एक एडजस्टिंग करके चेक करना पड़ता है दोनों चीज़ों को, क्योंकि जब एकदम ये स्टेशनरी सा होगा, क्योंकि एक मोमेंट्री टाइम के लिए ये स्टेशनरी से हो जाएगी इस चैम्बर के अंदर ड्रॉप, तो हम उस टाइम पे कैलकुलेट कर लेंगे इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट होके आएगा हमारे पास वो आएगा 1.602 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, 19 कुलाम। तो इस मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने जो आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अब ये हो सकता है, अब ये थोड़ी है कि आप इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पार्टिकल है, वो किसी भी सोर्स से हो सकता है, चाहे वो ऑयल ड्रॉपलेट से हो सकता है, किसी मेटल फॉइल से हो सकता है, किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हो सकता है, बट जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा आपके पास। अब इसी के अंदर हम एक यहाँ से हम अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे एक्चुअली कैसे आता है, ई अपॉन में ई बाई एम, ई अपॉन में ई बाई एम। ये सारा सिस्टम अब तक जो हम कर रहे थे वो इसी चीज़ के लिए कर रहे थे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो होता है चार्ज अपॉन चार्ज बाई मास रेशियो। तो ये ऊपर कौन है, ये जो ई हमारे पास है ये आपके पास क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ई बाई एम रेशियो जो हमने अभी निकाला था कैथोड रेज ट्यूब से। तो दोनों वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, ये ई की, ये वाला ई का मान कितना है 1.602 10 की पावर माइनस 19 सी अपॉन, और अपॉन आपके पास आएगा जो ई बाई एम वो कितना था हमारे पास 1.76 10 की पावर 8 कुलाम ग्राम इनवर्स पर ग्राम था ना इसे। तो क्या हो जाएगा, सी से तो सी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 ना, के जी में तो बाद में कर लेंगे इसको, माइनस 28 ग्राम। ग्राम के अंदर ये आएगा 9.10 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। और अगर इसी को केजी में कन्वर्ट करना आपको तो वही बता आपको 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब आपको आंसर किस में चाहिए, अब आपको आंसर किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो क्या होती है हमारे पास ऊपर, जो नहीं चाहिए वो क्या आती है नीचे। तो इसका मतलब 3 पावर नीचे हो जाएंगी, तो ये ऐसे हो जाएगा कन्वर्जन आपका kg अपॉन में 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगी तो ये भी माइनस में होंगी, तो ओवरऑल की 3 पावर और ऐड कर दो इसमें अंदर, तो 28 29 30 31। तो अगर आप केजी में आंसर देना हो तो ये आंसर हो जाएगा 9.10 10 की पावर माइनस 31 kg। तो दैट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ग्राम में लिखते हो तो 9.10 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, और किलोग्राम में लिखते हो तो 9.10 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ध्यान रखेंगे कन्वर्जन फैक्टर हमने ऐसे किया था, मैंने बताया था जो चीज़ हमें चाहिए वो ऊपर होगी, नहीं चाहिए वो नीचे आ जाती है। तो मेरे पास ये चीज़ नहीं चाहिए तो 10 के जो 1 के पीछे 3 0 है ये नीचे आ जाएगी, तो 10 की 3 लिख दिया मैंने इसके अंदर। तो ये था हमारे पास, हमने फाइंड आउट कर लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, और ई बाई एम रेशियो भी क्या होता है। तीनों चीज़ें हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली। एक बार हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों को जो हमने अभी तक किया है। अभी हमने ये तो अभी आपके सामने ही था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10 की पावर माइनस 19
ठीक है। पर ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड में होता है, मैग्नीट्यूड किस में होता है, नेगेटिव में होता है, क्योंकि ओके। और ये जो E/m है वो भी हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 1.76 10⁸ 8। और अभी हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर 1.0 10⁻31 kg 31 kg। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे जो आपके पास है चार्ज ऑफ ना, इसकी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की भी कर लेंगे, क्योंकि डिस्कवरी हम कर चुके थे। ध्यान रखने इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं डेफिनेशन। तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पहले है इलेक्ट्रॉन की, कि वे एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिस पे कैरी क्या हो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे -1.60 10⁻⁻19। तो ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जिस पे हो और जिसका क्या हो नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल कैसे हो जाएगा, क्योंकि भाई 9.10 10⁻28 अगर इसको करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ऑलमोस्ट कितनी आएगी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगी, जो किसके बराबर है 0 के बराबर ही है, ठीक है। तो हमने इसको बताया कि भी अगर मैं इस वैल्यू को किसके इक्वल मान सकता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ अगर हाइड्रोजन एटम का मास 1 है और उस 1 को मैं 1837 से डिवाइड कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी वो और ये वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर से होंगी। जो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैल्यू, और अगर मैं हाइड्रोजन एटम का अगर मास ये हमारे पास 1 होता है और उसको 1837 से डिवाइड कर दें, जो ये वैल्यू आएगी वो सेम होगी, ठीक है, वो इसके बराबर होगी, इक्वल होगी। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास का मतलब 0, तो इसका मतलब ये होगा भाई इलेक्ट्रॉन ये होगा आपके पास -1 E0, जिसपे मास क्या हो 0 और चार्ज क्या हो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। वो कौन होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो हमने डेफिनेशन सीखी है इलेक्ट्रॉन की। अब हम सीखते हैं प्रोटॉन की। अब नेक्स्ट आपके पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम विच कैरीज पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज बिल्कुल वही था सेम, जो वैल्यू है वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट इसमें देखो प्रोटॉन वाले में ऐसे प्लस होती है 1.60 10⁻⁻19 C, इसमें प्लस में होती है, इलेक्ट्रॉन में ये माइनस होता है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। और मास जो है उसका होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, जो किसके इक्वल है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। उसमें तो नेग्लिजिबल मास था, इसमें क्या होता है, इसमें जो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम 1 लेते हैं तो वो इसके इक्वल आएगा प्रोटॉन के अंदर। कहने का मतलब प्रोटॉन सीधा से होगा 1H1, तो भाई 1 ही इसके अंदर चार्ज होगा, ये 1 ही क्या है इसका मास है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास है प्रोटॉन होगा आपके पास, ठीक है। अब हम सीखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे हमने 2 सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअली क्या हुआ, वैसे तो ये जो हमारे पास ये जो है 2He4 जिसको हीलियम बोलते हैं, ये एक टाइप का अल्फा पार्टिकल है। और इस अल्फा पार्टिकल के बारे में हमारे पास एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से पता लगा था। तो वो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने देखा भी जो प्रोटॉन था जो कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस अब लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। तो अब तक तो ये बातें क्लियर आउट आगे होंगी, बट हमें तो पता है इसके अंदर, क्योंकि आगे ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। बट हम इस चैप्टर के अंदर पूरा स्टडी कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप आई। तो ये यहाँ पे देखा गया कि प्रोटॉन की जब बात कर रहे थे तो उस पर एक ही प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। वो भी हमें बाद में पता चलेगा कि भाई मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आता है आपके पास। तो यहाँ पे जब इसका कंपैरिजन इस अल्फा पार्टिकल से किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन तो हैं, बट एक्स्ट्रा 2
जो 2 न्यूट्रॉन है, जो जैसे आप फाइंड आउट करोगे 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 एक्स्ट्रा चीज़ भी है, एक न्यूक्लियर पोर्शन के अंदर एक 2 एक्स्ट्रा भी आपके पास एक पार्टिकल है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है। तो एक्चुअली क्या है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए चैंडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम की जो फॉइल्स थी, ये बेरिलियम है आपके पास, इस बेरिलियम की फॉइल पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया। वो स्ट्राइक करने के बाद एक नया जो पार्टिकल जनरेट हो गया है, जो न्यूट्रॉन था, और वो जो न्यूट्रॉन था उस न्यूट्रॉन के अंदर जैसे मैंने ये नोटिफाई कर रखा 0 n 1, तो 0 का मतलब इस पर चार्ज 0 होता है और मास जो होता है जो सेम है, जो आपका प्रोटॉन पे मास था बिल्कुल नियरली सेम उसी की तरह बिल्कुल उसी का इक्वल होता है, वो इस पे क्या होता है इसका मास। तो हमने यही बताया है, इट इज़ डिफाइंड एज ए सबएटॉमिक पार्टिकल, नो चार्ज, चार्ज नहीं है इस पे, 0 होता है, बट मास इज इक्वल टू 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, विच इज़ नियरली इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ ए प्रोटॉन, जो बिल्कुल किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने सारी जो बातें हैं वो सीख चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और अभी हम तीनों साइंटिस्ट के नेम भी राइट डाउन कर ही देते हैं यहाँ पे आपके पास, क्योंकि तीनों डेफिनेशन हमारे पास हो चुकी हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये वैसे आगे आ जाएगा आपके पास कि इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया और प्रोटॉन के बारे में किसने, और जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तो आपके पास था चैंडविक, ये गोल्डस्टीन और ये जे थॉमसन। तो तीनों हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बताया था चैंडविक ने। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे, चैंडविक, गोल्डस्टीन और जे थॉमसन। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास बस ये टेबल भी ध्यान रखेंगे, दैट विल बी द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट विल बी द एब्सोल्यूट चार्ज, ये रिलेटिव चार्ज होता है, ये रिलेटिव चार्ज है, ये दैट विल बी द एब्सोल्यूट चार्ज, एंड दैट विल बी द मास, ये मास ऑफ जो आपके, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर आप, और अप्रोक्स मास बताना हमें, अप्रोक्स, तो अप्रोक्स में क्या बताएंगे, जैसे इस पे क्या हो जाएगा 0, इस पे 1, इस पे 1, अप्रोक्स में ये बता देंगे इसके अंदर लगभग 1 1 0, और ये इसके ऊपर ये जो है इसका मास है, ये आपके पास जैसे मैंने ये तो केजी में लिख रखे हैं, ठीक है, या इसको भी मैंने, ये तीनों केजी में है आपके पास, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने 24 लिखा था ना, तो ये दोनों, ये सारा का सारा जो मास है, ये पूरा टोटल जो है आपके पास है, ये सारा का सारा केजी में है, सारा का सारा किस में है, किलोग्राम के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस, टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।